बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब से एक ही दिन में दो अहम शख्सियात ने मुलाकात की और एक तो शख्सियत हैं मौलाना तारिक जमील साहब और दूसरी हैं ज़ियाउल हक साहब के बेटे जनाब एजाज़ुल हक साहब। अब ये दोनों मुलाकातें बड़ी अहम हैं। पहले हम मौलाना तारिक जमील की मुलाकात की बात करेंगे क्योंकि वो कोई सियासी शख्सियत तो है नहीं, और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले मीडिया से क्या बात की है और वो किससे मिलकर आ रहे थे, मुलाकात का मकसद क्या था, किन का पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास आए हैं और जवाब क्या मिला है, इस पर हम बात करते हैं। उसके बाद फिर एजाज़ुल हक साहब की मुलाकात की भी बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि आप ये नोट कीजिए कि इस वक्त मुल्क में हालात क्या हैं। आपने देखा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है और उसके बाद तकरीबन कोई 12 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की तरफ से होती हैं। कोई 20 से ज़्यादा लोग करते हैं। पीपल्स पार्टी के लोग फर्दन अलग करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नून लीग के लोग अलग करते हैं, और कोई एक नहीं आता। कभी राना सनाउल्लाह और उनके साथ वज़ीर कानून आ रहे हैं, कभी मुसद्दिक मलिक आ रहे हैं, कभी खुर्रम दस्तगीर आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं। अच्छा, उस दूसरी तरफ देखिए पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी खुर्शीद शाह आ रहे हैं, कभी जनाब शजील इनाम मेमन साहब आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। यानी एक ऐसा सिलसिला जो ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन मजाल है कि कहीं हमारे शहदा का जिक्र हो, हमारे 6 अफसरान जिस तरह से शहीद हुए हैं सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए, इनका कहीं जिक्र नहीं हुआ। हत्ता कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जिक्र नहीं किया। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। और इस पर जाहिर है कि लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अफसुर्दा हैं, गमगीन हैं कि हमारी हुकूमत को उनकी कोई फ़िक्र ही नहीं कि आकर कोई दिलजोई करता है हमारे अफसरान से, उनके ख़ानदान से, हमारी फ़ौज से कोई इस तरह का इजहार, कोई यकजहती का इजहार किया जाए। नहीं, सिर्फ इमरान खान, इलेक्शन कमीशन, इसको जनाब हम बैन कर रहे हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये किया जाए। कोई और उनको समझ नहीं आई कि हमारे हीरोज़ हैं जो शहीद हुए हैं। और यानी बलूचिस्तान में हमारे कोर कमांडर, उनके साथ मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, हमारे 2 मेजर, 1 सिपाही, ये लोग शहीद हुए हैं। और किन की मदद कर रहे थे? यानी आपने देखा है कि हुकूमत उस तरह से नजर आई हो, बराह रास्त फौज का तो काम नहीं है करने का, लेकिन वो बैठ कर भी कर सकते थे, अपने दफ्तरों में बैठकर डायरेक्शंस दे रहे होते, नीचे जो रैंक के अफसर हैं उनको कह रहे होते, मॉनिटर कर रहे होते, वो खुद जाकर वहां पहुंच रहे थे। और ये भी पता था कि मौसम ख़राब है, उसके बावजूद रिस्क लेकर वो जा रहे थे और अपने भाइयों की मदद के लिए जा रहे थे। लेकिन हुकूमत में से किसी को तौफीक ही नहीं हो रही कुछ ऐसी बात करने की। इतने ज़्यादा बुखलाए हुए या इमरान खान साहब की नफरत या दुश्मनी या प्रेशर में इतने ज़्यादा हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। अब इतना ज़्यादा इमरान खान साहब का दबाव है, और ये बात करने का मकसद भी ये है कि ये दबाव, ये परेशानी, ये प्रेशर, ये गुस्सा कहें, जो भी इसको आप नाम दें, वो इनके असाब पर इतना सवार है कि इनको पता ही नहीं कि किस वक्त क्या करना चाहिए। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2, 4, 5, 10 से इनकी तसल्ली नहीं हो रही। सारा दिन यही काम कर दिया कि जनाब ज़्यादा ये टाइम लो। यानी वो वक्त जहां हमें अपने शहदा को डिस्कस करना चाहिए था, वहां पर यही सारा कुछ हो रहा था। तो मकसद अर्ज करने का यह है कि ये जो मुलाकातें हैं, ये इस सारे प्रेशर से जुड़ती हैं। अब आप देखिए मुख्तदर हलकों की तरफ से पैगाम जा रहे हैं इमरान खान साहब को। शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब। अच्छा, इन मौलाना तारिक जमील पर नून लीग की तरफ से बड़ी तनकीद होती है, उनके लोग बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन जब मुलाकातों का वक्त आता है, जब इमरान खान के पास भेजना है, तो मौलाना तारिक जमील याद आते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बताया जा रहा है कि आज उनकी प्लान नहीं थी मुलाकात इमरान खान साहब से, लेकिन शहबाज शरीफ से मिलने के बाद, वज़ीर आज़म से मिलने के बाद ये मुलाकात फिर होती है। और इसमें बताया ये भी जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कोई मसरूफियात जो हैं वो भी ख़त्म की हैं सिर्फ इस मुलाकात के लिए। ये एक हंगामी मुलाकात कही जा सकती है। और वज़ीर आज़म ने कई और जगहों पर जाना था, शायद सैलाब ज़दगान के हवाले से और दीगर हवालों से भी उनकी मसरूफियत थी, तो उन्होंने वो तर्क करके तो मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की। अब मैं अर्ज़ कर देता हूँ पहले कि मौलाना तारिक जमील ने मीडिया से क्या कहा। इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले मीडिया से उन्होंने बात की और वहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जी सियासतदानों को सोचना चाहिए, कबड्डी का इसको अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए सियासत को, और मुल्क का सोचें, कौम का सोचें, लोगों का सोचें।
तो ये सवाल ही हुआ था जी, इतनी महंगाई हो गई है, आप क्या कहेंगे लोगों को और कौम को और फिर सियासतदानों को। तो उन्होंने कहा जी कौम के लिए तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करें। जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल है, महंगाई, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो उस पर उन्होंने कहा जी इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। दूसरा, सियासतदानों को कहा जी कि इतनी महंगाई हो गई है, किसानों की बात करें तो जनाब डीज़ल नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो कुछ ख्याल करें लोगों का, ये पैगाम है। अब एक तरफ अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि सीनियर सहाफ़ी हैं सदीक़ सादिक़ साहब, उन्होंने ये बोल न्यूज़ पर ये बताया तज्ज़िया प्रोग्राम में, समीम रावी साहब के प्रोग्राम में, कि शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई है कि जी महंगाई का कुछ करें और कोई रास्ता निकालें, कोई बैठें, यानी मुल्क में इस वक्त बड़ी एक बेचैनी है। तो शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही तैयार बैठे हैं कि कुछ इस तरह का हो सके। तो शहबाज शरीफ साहब ने आगे से कहा जी हम तो तैयार हैं इमरान खान साहब के साथ बैठने को, उनके बात करने को, लेकिन इमरान खान नहीं तैयार होता, उसको तो मनाएं आप। तो फिर लगता यह है कि इसके बाद वो जो मुलाकात अभी फौरी तय नहीं थी इमरान खान साहब के साथ, लेकिन फिर वो एक हंगामी मुलाकात की, वो भी सूरत इख्तियार कर गई और फिर वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब। और वहाँ भी ज़ाहिर है कि ये बात नज़र आती है कि जी मुल्क को आगे लेकर चलना है, कोई बातचीत का रास्ता निकाल लें, मिल बैठ कर कोई बात करें। तो शायद ये सोच नज़र आ रही है कि मुख्तलिफ हलकों की हुकूमत भी फंसी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही, तो वो ये सोच रखते हैं कि जी किसी तरह से वक्त पूरा किया जाए। मुराद मेरी ये है कि जी इलेक्शन जो हैं वो आगे चलकर हो जाएंगे। अब ये मेरा तज्जिया है इन मुलाकातों से, खबरें मैंने आपको सारी बता दी हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात और शहबाज शरीफ से मुलाकात, वो पैगाम और ये सब कुछ। तो खबर पर अब वापस आएंगे कि इमरान खान साहब पर यानी उनके अपने लोग भी ये समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अच्छा चलें, हमारी तो मौज है, पंजाब में भी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत, तो जितनी महंगाई और जितना माशी तौर पर ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जिसको इमरान खान इम्पोर्टेड कहते हैं, नाकाम हो रही है, हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। तो इनसे हम यानी मिल बैठ लें, बातचीत करते हैं, चलें आगे चला जाए काम, क्योंकि प्रेशर भी डाला जा रहा है ना ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह से हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो नज़र आ रहा है, अब मेरा तज्जिया ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब नहीं, इनके साथ में, चोरों डाकुओं के साथ मैं कैसे बैठूं, इलेक्शन की डेट दे दें फिर बात हो सकती है, इलेक्शन की डेट दे दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मामला हो जाए, और फ्री एंड फेयर से मुराद यह है कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन भी जाए, फिर बैठकर बातचीत हो सकती है। अब इस तज्जिए की जो वजह है वो ये भी है कि उसके बाद एजाजुल हक साहब से जो मुलाकात होती है, जो खबर उसमें सामने आती है, वो भी आपसे मैं गोशगुजार कर देता हूँ। उसमें क्या हुआ है कि इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया एजाजुल हक को। अब आप समझ सकते हैं एजाजुल हक भी किन का पैगाम लेकर आए हैं। ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की इसको करार देते हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब के बेटे। तो वो आज तक भी किन से मशवरा करके किस तरह से मुलाकातें करते हैं और वो इस चीज़ का इजहार भी करते हैं। तो वो भी एक ही दिन में 2 मुलाकातें, मतलब मौलाना तारिक जमील साहब, और मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं, यानी वो जब इमरान खान साहब ने यौम दुआ करवाया तब आए, और उनको भी पता होगा कि जनाब सियासी तौर पर किस तरह से उनको कहा जाएगा, और वो हुआ मौलाना तारिक जमील के बारे में क्या क्या बात, और फिर वो सारा जाहिर है कि जब इमरान खान साहब के करीब नजर आएंगे तो जितनी भी अपोजिशन यानी इमरान खान को अपोज करने वाली जमातें हैं, PDM की जमातें, वो सारी मौलाना तारिक जमील खराब होंगी। वो खतरा मोल लेकर भी आते रहे हैं, और खुसूसी दुआ के लिए जब बुलाएं, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे इमरान खान साहब तब भी, तो वो बड़े इस लिहाज से करीब हैं। तो लेकिन अब उनको भी जाहिर है कि इमरान खान साहब ने यानी वाज़े तौर पर तरीके से ही जवाब दिया होगा। तो आप समझे कि डेस्परेशन कितनी है कि अब सबसे जो अहम, कि यार इनको तो शायद इनकार नहीं करेंगे इमरान खान साहब, तो पहले भी पैगाम रसानी होती रही होगी, तो अब उन्होंने सबसे अहम आदमी को, जिनको नज़र आता था कि जनाब ये तो कितना कुछ मोल ले चुके, बदनामी और सारा कुछ हुआ, तो इनकी तो बात मानेंगे, तो उनको भेजा। फिर साथ एक दफ़ा फिर इस मामले में लगता है कि शायद पहली दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब को भेजा गया है सियासी मामला हल करने के लिए, लेकिन एजाजुल हक साहब पहले भी आ चुके हैं। और अब फिर जो बात सामने आई है इस मुलाकात में एजाजुल हक साहब की, कि जी इमरान खान साहब ने साफ कह दिया, ये खबर छप गई है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, साफ और शफाफ इलेक्शन, बस मुल्क की मसाइल का सिर्फ एक हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। और जिस तरह से ये, यानी इमरान खान साहब कहना यह है कि जिस तरह से ये मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात नहीं होगी। ये अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अदलिया की तरफ से वार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन से इन्होंने पहले भी किसी जमात को बैन करके देख लिया था,
तो बड़े सानहात हुए हैं इस मुल्क में, अल्लाह रहम करे। तो ये काम नहीं होना चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब का कहना है कि जी साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई और हल नहीं मुल्की मसाइल का। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अदालतों की तरफ से दबाव डालने की कोशिश करें, ये काम नहीं चलेगा। तो जाहिर है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि देखो हम तुम्हें नाअहल कर देंगे, तुम्हारी पार्टी को बैन कर देंगे, सारा कुछ फारिग हो जाएगा, ये भी हो सकता है, चलें आए मिल बैठ कर बात करते हैं। तो इमरान खान साहब धौंस धमकी में तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और अब वो वही बात कर रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन। हाँ, उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेट पहले देनी होगी, इलेक्शन कमिश्नर को जाना होगा। ये इससे इमरान खान साहब पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे, और जो भी पैगामात उनको पहुंचाए जा रहे हैं वो सुन ज़रूर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, मगर अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान साहब बारहा ही कह चुके हैं कि इतनी दफ़ा मुझे धोखा दिया गया है कि अब मुझे बिल्कुल एतबार नहीं रहा। अब इस वक्त मुल्क में सूरत हाल भी बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। आप देखिए कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, वो आपको मीडिया में कहीं शायद ज़्यादा नज़र ही नहीं आई, क्योंकि और यानी मसाइल में घिरे रहे। बिजली महंगी से महंगी, पेट्रोल का आप देख रहे हैं कि डीजल महंगा फिर हो गया। फिर IMF की तरफ से क्या आ रहा है कि जी अब तो सारी शर्त मान ली गई हैं, और यानी अब उनसे स्टेटमेंट आ रही है। कब आ रही है? आप देखिए कि एमन अल ज़वाहिरी वो यानी ड्रोन हमले में मारे जाते हैं काबुल में, और उसके साथ ही ये सारी स्टेटमेंट यानी आगे पीछे आ रही है। तो इसके भी अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ मान में रखे, इसकी भी यानी असरात खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन ये पाकिस्तान पर आ सकते हैं। ये जो खित्ते में ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये भी इस हुकूमत पर आना है। बहुत से सवाल इस हुकूमत पर आएंगे इस हमले के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। तो इसलिए ये हुकूमत आने वाले दिनों में और प्रेशर में आने वाली है। तो ये भी वजूहात हैं कि ये सब पैगामात इमरान खान को भेजे जा रहे हैं कि कम से कम कोई इधर से तो इमरान खान की तरफ से तो प्रेशर कुछ कम हो, लेकिन वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और धौंस धमकी काम कर नहीं रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।